एक पठान ने एक लड़की को आंख मारी। लड़की बोली, पठान, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। पठान बोला, वो बात तो ठीक है, मगर चेक करना तो हमारा फर्ज है। बीवी अपने नाबीना आशिक से बोली, काश तुम्हारी आंखें होती और तुम मेरे हुस्न को देखते। अंधा बोला, अगर तुम खूबसूरत होती तो आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ते। अंधा हूँ, पागल नहीं हूँ। एक पठान अपनी भाभी को खूब मार रहा था। लोगों ने पूछा कि तुम अपनी भाभी को क्यों मार रहे हो? पठान, हमारा भाभी अच्छी औरत नहीं है। लोगों ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? पठान बोला, अवयारा मैं जिस दोस्त से भी पूछता हूँ कि तुम किससे फोन पे बात कर रहे हो, वो यही कहता है, तेरी भाभी से। पठान के 3 बच्चे हुए। नाम रखा हसरत खां, हरकत खां, बरकत खां। फिर 3 और बच्चे हुए। नाम रखा दरिया खां, समंदर खां, सैलाब खां। फिर 3 और बच्चे हुए। नाम रखा हिम्मत खां, हौसला खां, बर्दाश्त खां। फिर 3 और हुए। इस बार बीवी ने नाम रखा बसकर खां, होशकर खां, रहमकर खां। पठान के घर 3 बजे बेटा पैदा हुआ। पठान ने उसे थप्पड़ मार दिया। पठान की बीवी चीख कर बोली, आपने बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा? पठान बोला, ये पहली रात ही 3 बजे घर आया है, जब जवान हो जाएगा तो किस वक्त आएगा? शेर और मुर्गे की दोस्ती हो गई। शेर ने मुर्गे से कहा, जब भी कोई मसला हो तो अजान दे देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन गीदड़ को अपनी तरफ आता देखकर मुर्गा पेड़ पर चढ़ गया और अजान दी। गीदड़ बोला, नीचे आ जाओ, नमाज पढ़ते हैं। मुर्गा बोला, रुक जाओ, इमाम साहब आ रहे हैं। इतने में शेर को आता देखकर गीदड़ भागने लगा तो मुर्गा बोला, रुको, इमाम साहब आ गए हैं। गीदड़ भागते हुए बोला, ये इमाम हमारे फिरके का नहीं। एक लड़का दरख्त के पीछे लड़की से बातें कर रहा था। पास ही से एक बाबा जी गुजरे और बोले, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का बोला, नहीं बाबा जी, ये साथ वाले गांव की बिल्किस है, आप किसी और दरख्त के पीछे देखें। पप्पू अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब, हमारी बीवी को जल्दी से ठीक कर दो, ये 16 GB का मेमोरी कार्ड निकल गई है, तब से गाने गा रही है। डॉक्टर, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पप्पू, मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि जब ये वीडियो फोल्डर पे पहुँचेगी तो तब क्या करेगी? हेलीकॉप्टर के नीचे 3 बलूच और एक पठान भाई लटक रहे थे और हेलीकॉप्टर झूल रहा था। तो पायलट ने ऐलान किया, तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि हेलीकॉप्टर पर वजन कम हो। ऐलान सुनकर सब बलूचों ने पठान की तरफ देखना शुरू कर दिया। पठान बोला, ठीक है, तुम लोग मेरे लिए ताली बजाओ, मैं कुर्बानी देता हूँ। तालियां बजाते ही तमाम बलूच नीचे गिर गए तो पठान मुस्कुराया और बोला, दिमाग बड़ी शलवार से नहीं, निस्वार से चलता है। पठान अपनी बीवी के साथ कपड़े धो रहा था तो पास खड़े शख्स ने पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तुम बीवी के साथ मिलकर कपड़े धो रहे हो? पठान, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? वो भी तो मेरे साथ मिलकर बर्तन धोती है। पड़ोसी ने पठान भाई से बोला, यार रोज तुम्हारे घर से हंसने की आवाजें आती हैं, इस खुशहाल जिंदगी का राज किया है? पठान बोला, यार मेरी बीवी रोज मुझे निशाने लगा लगा कर चीजें मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, न लगे तो मैं हंसता हूँ। शुक्र है जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही है। एक पठान एक बीमार मुर्गी लेकर बाजार से गुजर रहा था। एक पास से गुजरते हुए शख्स ने पूछा, खान साहब, मुर्गी का सिर नीचे क्यों झुका हुआ है? खान बोला, यह गांव की मुर्गी है, शहर आकर शर्मा रही है। एक मौलवी साहब के पास 2 तोते थे। एक हर वक्त तस्बीह करता रहता और दूसरा सजदे में पड़ा रहता। उनके हमसाये के पास एक तोती थी जो बहुत शरारती थी और सबको तंग करती थी। वो आदमी बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने मौलवी साहब से कहा, इस तोती को भी अपने तोतों के साथ रख लें, शायद ये सुधर जाए। जब तूती को तोतों के पिंजरे में छोड़ा गया तो तस्बीह करने वाला तोता तस्बीह छोड़कर सजदे वाले तोते से बोला, उठ मिठो उठ, दुआ कबूल हो गई है। लड़की, मोबाइल पर पठान से तुम मेरी नींदों में, मेरे ख्वाबों में, मेरे जज्बातों में रहते हो पठान। खुदा की कसम बाजी, हम तो पेशावर में रहता है। पठान की बीवी ने रात को सब्जी पकाया। सब्जी में नमक ज्यादा था। बीवी परेशान हुई। पठान ने बोला, परेशान मत हो,
नमक ठीक है, मैं सब्जी कम लाया था। पठान ने अपनी बीवी को गोली मार दी। हालांकि उसकी बेगम ने सिर्फ इतना कहा था कि मैं अपनी जिंदगी शान और शौकत के साथ गुजारना चाहती हूँ। अब पठान भाई शान और शौकत को ढूंढ रहा है। एक पठान ने एक चिड़ियाघर बनाया और उसकी टिकट 100 रुपए रखी, लेकिन कोई नहीं आया। फिर पठान ने टिकट 70 रुपए कर दी, फिर भी कोई नहीं आया। पठान ने टिकट 10 रुपए कर दी, लेकिन तब भी कोई नहीं आया। आखिर में पठान ने एंट्री फ्री कर दी और चिड़ियाघर लोगों से भर गया। फिर पठान ने शेर का पिंजरा खोल दिया और बाहर निकलने की फीस 500 रुपए रख दी।